अपूर्वा मखीजा ने क्या एक्सपोज किया है श्रेया कालरा को, वरुण ए लैला को, फिर उसके बाद शिल्पा शिंदे को, हर्षद को, बैक टू बैक जो उसने वन लाइनर्स मारे हैं। और भाई इसकी तो सुबह ही गालियों से होती है, मतलब ऐसी गालियां देती है, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, बता भी नहीं पाऊंगी आपको रिव्यू में कि क्या क्या गालियां इसे दी है या बता रही थी। जैसे इसने लैला को एक्सपोज किया है, ओ माय गॉड, मैं तो लैला को बड़ा ही वैसा देसी छोरा समझ रही थी, लेकिन अपूर्वा ने एक्सपोज कर दिया कि भाई ये मेरे घर में आए थे और कैसे ये अपने दोस्तों को लेकर आया था, और फिर ये आते ही बोलने लगा कि चल शराब वगैरह निकाल, इस तरीके से। फिर उसके बाद अपूर्वा थोड़ा सा वो हो गई कि यार ये अपने 4 दोस्तों को लेके आ गया, जिसमें से मैं सिर्फ एक ही को जानती हूँ। तो फिर उसने बताया कि मैंने सूफी को फोन किया, क्योंकि सूफी ऑब्वियसली उसका फ्रेंड था पहले से दी ट्रेडर शो से, तो उसने सूफी को बुलाया। फिर उसके बाद सूफी आ गया, फिर इन लोगों ने की तेज म्यूजिक बजा लिया और फिर म्यूजिक में बजा बजा के डांस कर रहे थे। तब अपूर्वा ने कहा भाई मैं इस बिल्डिंग में अकेले रहती हूँ, यहाँ पर ना अभी पब्लिक आ जाएगी, लोग सुनेंगे। तो फिर इन लोगों ने बिल्डिंग के बालकनी में जा के गालियां दी हैं एमसीबीसी वाली, और फिर इन्होंने कहा है ऐसे चिल्ला चिल्ला के। अपूर्वा ने कहा भाई ये लोग ना बड़े कांडी हैं, मतलब अपूर्वा ने लैला को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि जिस तरीके, खैर देखो लैला डबल मीनिंग जोक्स तो घर के अंदर भी करता ही है, लेकिन यहाँ पर ना बड़ा वो वाला बॉय बन रहा था, नॉटी बॉय भी है और क्या कहते हैं फ्रेंड वाला भी है कि फ्रेंडशिप सबसे कर लेता है, चमोला से पामेला से जैसे वो कर रहा था। लेकिन यार जैसे अपूर्वा ने इसको एक्सपोज किया है भाई साहब, इतना खतरनाक निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। क्यों अपूर्वा को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ला रहे हैं यार? अपूर्वा के आते ही घर के अंदर जो बवाल कट रहा है, जो वो एक के बाद एक ना एक्सपोज कर रही है सबको चीजें बता रही है जा के। श्रेया को भी उसने अच्छे से धोया है, मतलब बहुत ही मजा आया एपिसोड देखने में। उसने शिवांगी को भी बताया कि भाई शिवांगी, श्रेया और शिल्पा ना तेरी बहुत चुगली कर रहे थे, बता रहे थे तेरे जितने भी को एक्टर्स रहे हैं उनके साथ तेरे अफेयर्स रहते थे। और ये वो शिवांगी ये देख के सुन के शॉक नहीं हुई, क्योंकि उसने सुना हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर वो ऐसे इमोशनल हो गई। फिर उसने कुशाल वाली बात इशारों में की, यार ये कुशाल से हर कोई ओवर क्यों नहीं हो रहा है? अलायंस के अंदर भी कुशाल चल रहा है, लॉकअप के अंदर भी कुशाल चल रहा है। पहले श्रेया ने बात की, फिर शिवांगी ने भी इनडायरेक्टली बात की, मतलब शिवांगी भी इनडायरेक्टली कुशाल को कहीं ना कहीं टारगेट कर ही रही है। भाई अगर देखो 2 लोगों के बीच जो भी कुछ हुआ है, मुझे लगता है 2 लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है? और गलत हुआ है तो फिर खुल के बोलो कि क्या किया भाई कुशाल ने, आप बताओ। लेकिन ये इशारों में इनडायरेक्टली चीजें मत करो, ताकि वो कुशाल पे ही लोग सारे चढ़ जाते हैं। फिर मैं कुशाल के फेवर में नहीं हूँ, अगर उसने चीट किया है तो दैट इज रॉन्ग और बहुत ही गलत है, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर खुल के बताओ कि भाई उसने आपको चीट किया है। तो फिर उसने श्रेया को भी मतलब रियलिटी चेक दिया, उसने श्रेया को बताया। श्रेया कह रही है सब यार मुझ पे चढ़ जाते हैं। तो फिर उसने बताया कि भाई चढ़ जाते हैं क्योंकि तुम पहले चढ़ी हो लोगों पर, तुमने आकांक्षा को क्या क्या सुनाया है, तुमने कितने मीन वर्ड्स उसे बोले हैं, तो भाई किसी का भी गुस्सा एक ना एक दिन तो फूटेगा। तो उसने कहा कि इसीलिए उसने तुम्हारे बेड पर और ये सब किया, तो वो उसको समझाती दिखी श्रेया को। लेकिन अपूर्वा का ये अच्छा है कि वो 1 मिनट में बोल के निकल लेती है और फिर एकदम कूल मोड में आ जाती है, लेकिन उसके हर एक दूसरी बात में भाई अब्यूजिव लैंग्वेज जो उसकी है, मतलब उसके बोलने का तरीका ही है, क्योंकि मैं उसके बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पर अपूर्वा जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से सबको रोस्ट कर रही है। राम कपूर की भी उसने पोल खोली कि कैसे राम कपूर सबके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और डिप्लोमेटिक रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो अपना गेम तगड़ा खेल रहे हैं। इवन क्या कहते हैं, जिस तरीके से आकांक्षा चौधरी ने कल चमोला को भाई सुनाया है, मतलब चमोला एक इतना सेफ गेम खेलना चाहती है बंदी कि इसने लव एंगल भी बना लिया पैम के साथ, इसलिए ताकि ये शो में टिकी रहे, लोग सोचे। इसने जो सीक्रेट रिवील हुआ, तो इसने सोचा जिस दिन इसका ये सीक्रेट सामने आया, श्रेया ने बता दिया वाला, उस दिन से इसने सोचा कि अब मैं इसी को यूज करूंगी। तो इसने उसी सीक्रेट को यूज किया और फिर इसने पैम के साथ अपना लव एंगल दिखाने की कोशिश की, और लोगों को भी लगा कि इसे लड़कियां मतलब ये अट्रैक्ट होती है। तो इसने उस अपनी पर्सनल जो चीज है उसको देखो कैसे कंटेंट में बदल दिया। चमोला इतनी बड़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, गौरव खन्ना को तो एकदम डिजर्व नहीं करती है जिस तरीके की हरकतें हैं। इवन अभी गौरव खन्ना ने रिसेंटली अपनी मदर के लिए हैप्पी बर्थडे का पोस्ट किया था, और बहुत ही लंबा पोस्ट था। इस बार गौरव खन्ना लिटरली बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ के लिए इतना लंबा चौड़ा नोट लिखा कि एक माँ ही होती है जो हमेशा समझती है, और आपके चाहे डिफिकल्ट फेज हो, चाहे आपका अच्छे मोमेंट्स हो, लेकिन एक माँ होती है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ती। वो मुझे हमेशा समझाती हैं, सही गलत के बारे में बताती हैं, और उसके लिए मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जितना हो सके या जितना मैं कर सकता हूँ मैं उनके लिए करूंगा, मैं ममाज बॉय हूँ। तो इस तरीके से गौरव खन्ना ने पोस्ट किया था। तो डेफिनेटली इस समय गौरव जो है बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं कि भाई आकांक्षा शो में जाके पब्लिकली इस तरीके से चीजें रिवील कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद अब वहां भी जाकर कभी धीरज कुछ कह दे रहा है रेड फ्लैग, कभी वो पैम के साथ किस विस कर रही है। मतलब आप अभी तो किसी की पत्नी थी ना, तो एटलीस्ट थोड़ी डिग्निफाइड तरीके से आप खेलती, डिग्निटी मेंटेन करती, ग्रेसफुल तरीके से खेलती, बट चमोला ने ऐसा नहीं किया। और ये करके भी चमोला शो नहीं जीतेगी, बट उसे पता नहीं क्या करना है, आई डोंट नो। और सेकंड मोमेंट में तुम पलटी और फिर उसके बाद तुम उसकी हो गई। और पैम भी इतनी बड़ी पागल है कि पैम ने उसकी बातों पर भरोसा भी कर लिया, या बन रही है, क्योंकि देखो पैम को भी पता है कि यार मुझे क्यों कोई इतना ज्यादा देखना चाहेगा, या क्यों इंडियन जो ऑडियंस है वो क्यों ही मुझे इतना देखना चाहेगी, क्यों इतने दिन तक मैं टिकी रहूंगी शो में, तो कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो पैम को भी पता है कि वरुण से थोड़ा सा कर लो लव एंगल, फ्रेंडशिप, और
थोड़ा ऐसे एक्सेंट बोल लो और चमोला के साथ थोड़ा कर लो तो मैं शो के अंदर टिकी रहूंगी। ये पैम को भी पता है ना, क्योंकि जहाँ पर आप सोचो, जहाँ पर श्रेया तो चलो उसने अपना पहले दिन से ही दिखा दिया था, वो कह रही है कि मैं तो सोलो खेलूंगी, निकल जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, शिवांगी, हर्षद, राम कपूर, धीरज ऊपर, इतने मतलब नोन एक्टर्स जिस झुंड में हैं, उसमें पैम का इतने लंबे समय तक टिके रहना बड़ी बात है। तो बड़ी बात वो इसीलिए हो ही पाई क्योंकि पैम ने चमोला के साथ अपना लव एंगल जो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि पैम को इतना भी नहीं लोग जानते हैं, बट अपूर्वा हो गई या चौधरी इस समय खूब ट्रेंड पे है, तो चौधरी चलो, योगेश, ये सब है ना। अभी स्प्लिट्सविला खत्म हुआ था तो ठीक है, लोग अभी उनके प्यार में हैं। तो खैर, तो मतलब पैम ने ये अच्छी टैक्टिक्स अपनाई और चमोला ने भी। तो यहाँ पर चमोला को भी एक्सपोज किया चौधरी ने, पैम को भी एक्सपोज किया, और उसने खुलकर बोला कि भाई मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, मैंने हमेशा चमोला को सपोर्ट किया और चमोला ने मेरे साथ खंजर भोंक दिया यहाँ पर। लेकिन राम कपूर का क्रिंज बिहेवियर खत्म नहीं होता है दोस्तों। राम कपूर यहाँ भी यही करते दिखे, उनको फिर से मौका मिला, उन्होंने चौधरी के कंधे पे हाथ रखा, आओ बहन, आओ मेरी बच्ची, आओ। राम कपूर कब सुधरेंगे? मतलब किसी लड़की को नहीं छोड़ते, श्रेया को भी नहीं छोड़ा, पैम को भी नहीं छोड़ा, चमोला को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अब बची है शिवांगी और शिल्पा शिंदे। ये दो लोग बचे हैं, लेकिन शिल्पा शिंदे से तो उनकी दाल एकदम नहीं गल सकती है, और शिवांगी के साथ वैसा कुछ करेंगे नहीं। उस दिन वो जा रहे थे ऐसे करके, लेकिन उसके साथ भी क्योंकि हर्षद और धीरज उसके लिए प्रोटेक्टिव है ना एकदम, भाई मतलब धीरज को भाई कह सकते हैं, हर्षद को नहीं, तो एज अ फ्रेंड या जो भी कह लो, तो वो लोग शिवांगी के लिए प्रोटेक्टिव हैं। तो वहाँ राम कपूर ऐसा नहीं कर पाए। टेंशन उनकी डेफिनेटली गलत नहीं होंगी, नहीं तो कोई भी होता तो वो बोलता ही। तो लेकिन इस तरीके से उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप हर किसी से इतना चिपकू मूवमेंट मत करो प्लीज। तो यही था एपिसोड में। अब लेकिन देखने में मजा आएगा। हर्षद जो लड़ाई हुई शिल्पा शिंदे से, वो भी अब कल देखने को मिलेगी। लड़ाई फर्जी पे हो रही है, और वो हो भी इसीलिए रही है क्योंकि देखो मैट का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई लेटा है ठीक है, बट जो शिवांगी को वो बार बार वही पोक कर रही थी, और हर्षद लवर ये वो कपल बुलाती है शिल्पा, तो उसी पे हर्षद को गुस्सा आया है कि भाई ये बार बार कैसे ऐसे कर रही है। और फिर हर्षद का तो अलग ही चल रहा है, वो अब मुझे एक्टिंग लगने लगी है सही बताऊं तो। फरहान ने भी हर्षद को डांटा और कहा कि भाई तुम्हारी एक्टिंग बंद हो गई हो तो अब बस कर दो, है ना। तो फरहान भी जान गई है लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के मुझे लगता है। खैर, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।